30 लाख के चैलेंज में फंस गए बागेश्वर बाबा। आर्या पार के इस चैलेंज में जब बागेश्वर बाबा को सामने लाया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आसाराम बापू से लेकर निर्मल बाबा तक हमारे देश ने एक से बढ़कर एक साधु बाबाओं को देखा है, लेकिन इस वक्त हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है बागेश्वर बाबा का, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। एक ऐसा 26 साल का नौजवान जो देखने में किसी फिल्मी हीरो की तरह लगता है, लेकिन उनके कारनामे और बोलने का अंदाज बड़े बड़ों को चक्का में डाल देता है। पर फिलहाल तो दोस्तों बागेश्वर बाबा खुद चक्कर खा रहे हैं और पुलिस इनके पीछे पड़ी है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों बागेश्वर बाबा चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों ये बात तो जगजाहिर है कि बागेश्वर बाबा जो लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्याओं का हल कर देते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं, इसके चलते वो काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रहे हैं। इनकी वीडियोस हर रोज वायरल होती है और लोग इन्हें सुनना देखना पसंद करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, मीठा ज्यादा हो तो चींटियां लगने ही लगती हैं, और ऐसा ही कुछ हाल बागेश्वर बाबा के साथ भी है। तभी तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग इन्हें बदनाम करने के लिए सामने आ रहे हैं कि क्या ये बाबा लोग वास्तविक हैं? कुछ इन्हें खुला चैलेंज कर रहे हैं तो कुछ इनकी विद्या पर शक कर रहे हैं, फर्जी हैं, धोखेबाज हैं। अभी एक टीवी शो के दौरान माइंड रीड करने वाली सुहानी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर हमारी तरह दिमाग पढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कला को भगवान की कृपा कहकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाना ये बहुत गलत है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। महाराष्ट्र में अपने एक कार्यक्रम के दौरान जब धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर पहुंचे तो वहां की कमेटी ने इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और खुलेआम ये चैलेंज किया कि आप जो जादू और चमत्कार लोगों के सामने अपने धाम में दिखाते हैं वही चमत्कार आप हमारे सामने दिखाइए। अगर आप सही हुए तो आपको हम 30 लाख रुपए देंगे। अच्छा। लेकिन कमेटी वालों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस चैलेंज से इतना ज्यादा डर गए हैं कि वो वापस लौट गए। इसके बाद महाराष्ट्र की उस कमेटी के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की और कहा कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो वो लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के कानून में अंधविश्वास फैलाना बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता है, जिसके तहत धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। धीरे धीरे महाराष्ट्र के नागपुर से निकली ये बात पूरे भारत में फैल गई, जिसके बारे में कई सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल जवाब करने लगे, जिसके जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। लेकिन लोग विश्वास क्यों करेंगे? भारत में साधु महात्माओं की इज्जत का ऐसा फालूदा हुआ है कि चाहकर भी धीरेन्द्र शास्त्री पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कोई। बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी लगातार उनके चमत्कारों पर सवाल उठा रही थी और इन्हीं सारी चीजों से तंग आकर एक दिन बागेश्वर धाम सरकार ने सभी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि किसकी अर्जी लगी है, आप लोग खुद अपने लोगों को खड़ा करिएगा और मैं उनकी परेशानियां और उनके मन की बात पहले से ही कागज पर लिख दूंगा और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। और जब ये चीज हुई तो हर कोई देखता रह गया, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने वाकई में सारी सच्चाई पहले से ही लिख रखी थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने ये सब कुछ देखने के बाद लोगों की बोलती बंद हो गई। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर उठने वाले सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। इनकी कही हर एक बात को लोग विवाद बनाकर खड़ा कर देते हैं और ये बात सच भी है। आज बागेश्वर धाम सरकार इतना बड़ा नाम बन चुका है कि जो कोई भी इनका नाम लेता है वो खुद ही फेमस हो जाता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल घंटों केवल इन्हीं के बारे में बात करते हैं और लोग बड़े मजे से सुनना देखना पसंद करते हैं। अभी कुछ समय पहले जब बागेश्वर धाम सरकार ने बुलडोजर चलवाने की बात कही थी तब भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई थी, जिसके बारे में एक इंटरव्यू में जब धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि धर्म और ईश्वर उनके माता पिता के समान है और अगर कोई उनके माता पिता पर पत्थर मारेगा तो वो भी शांत नहीं रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की इन बातों से साफ जाहिर होता है कि वो लोगों के सामने किसी फिल्टर के साथ नहीं आते हैं, बल्कि जो अंदर से है वो बाहर से भी दिखाते हैं। तभी तो ये आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं और कुछ लोग तो ये सोच कर ही हैरान है कि आखिर एक 26 साल का